मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। एमएलसी चुनाव के चलते सीएम के नेतृत्व में बीजेपी वरिष्ठों की अहम सभा। राज्य में होने वाले विधान परिषद चुनाव के चलते बेलगाम के एक निजी होटल में सीएम बसवराज बोम्माई की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों की सभा बुलाई गई, जिसमें मंत्री उमेश कत्ती, मंत्री शशिकला जोड़े, पूर्व मंत्री लक्ष्मण सवदी, सांसद मंगला अंगड़ी के अलावा और भी कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बीजेपी प्रचार सभा। राज्य में 10 दिसंबर होने वाले एमएलसी चुनाव के चलते बीजापुर बागलकोट बीजेपी उम्मीदवार बीएच पुजार के लिए बागलकोट तालुका चिक्कमगेरी गांव में जिले के बीजेपी विधायक डॉक्टर वीरण्ण चरंती मठ की ओर से सभी तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत के अध्यक्षों के साथ सदस्यों की चुनावी सभा करके इस बार बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। विधायक ने सरकारी स्कीम में इंजीनियरिंग की फीस बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन। राज्य के हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर CS अश्वत्थ नारायण ने कोरोना के चलते सरकारी योजना के तहत फीस में कोई बदलाव न होने का बयान दिया था, लेकिन अचानक सरकार की ओर से एक आदेश जारी करके सरकारी फीस को बढ़ाया जाता है। इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए राज्य भर में ABVP की ओर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते बागलकोट शहर के इनर व्हील सर्कल में ABVP और इंजीनियरिंग के छात्रों की ओर से सरकार के खिलाफ आक्रोशित नजर आए। ये छात्र राज्य में ओमिक्रॉन का डर, चेकपोस्ट नजर आया सूना। राज्य में कोरोना का बदला रूप ओमिक्रॉन का डर बना हुआ है, लेकिन बीदर शहर के बाहरी इलाके में रहे शाहपुर गेट के पास चेकपोस्ट रहने के बावजूद भी कोई हेल्थ वर्कर या पुलिस कर्मचारी यहां तैनात नहीं है। आंध्र और महाराष्ट्र का सरहदी जिला होने के बाद भी ऐसी बड़ी लापरवाही नजर आई जिला प्रशासन की ओर से इस चेकपोस्ट पर। सरकारी हॉस्टल में सही व्यवस्था को लेकर स्टूडेंट्स की हड़ताल। कोप्पल शहर के वार्ड नंबर 3 में रहे SC/ST सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में कीड़ों से भरे चावल और सही पानी की व्यवस्था को लेकर आज अचानक यहां रहे स्टूडेंट्स हॉस्टल के बाहर हड़ताल करनी शुरू कर दी। जब तक समस्या हल नहीं हो जाती तब तक अपनी हड़ताल न छोड़ने की चेतावनी दी है स्टूडेंट्स ने अधिकारियों को। डिलीवरी बॉय की आड़ में ड्रग्स सप्लाई कर रहे 5 लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु CCB ने कार्रवाई करते हुए बड़े ड्रग्स जाल का पता लगाया है। डिलीवरी बॉय की आड़ में कम कीमत में ड्रग्स खरीदकर IT-BT वर्कर्स को सप्लाई किया करती थी ये गैंग। CCB नार्कोटेक्स इंस्पेक्टर दीपक ने कार्रवाई करते हुए इनसे 10 लाख कीमत के 2 किलो 400 ग्राम गांजा, 200 NDMA टैबलेट्स के साथ साथ और भी कई नशीली चीज़ें बरामद हुई हैं इस गैंग से। एमएलसी चुनाव के मौके पर सीएम ने किया कोरोना नियम उल्लंघन। राज्य में ओमिक्रॉन डर के बीच परिषद चुनाव होने जा रहे हैं। हावेरी, गदग, धारवाड़ बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार के चुनावी प्रचार सभा को पहुंचे सीएम बसवराज बोम्माई के कार्यक्रम में सभी चुनावित प्रतिनिधियों की भीड़ ज्यादा तादाद में आने से इस सभा में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो पाया। अगर सरकार चलाने वाले ही इस तरह नियम उल्लंघन करेंगे तो बाकी लोग कहां जाएं? बीजेपी अध्यक्ष पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। यूटी कादर। मंगलुरु में पूर्व मंत्री और उल्लाल कांग्रेस विधायक यूटी कादर ने आज एक प्रेस मीट के जरिए कहा कि बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता बनकर अपनी सियासत की शुरुआत कर चुके हैं। अगर वो एक कामयाब सियासी नेता बनना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कहा यूटी कादर ने। मास्क
को लेकर पुलिस और जनता के बीच मारपीट। बेंगलुरु शहर के चिक्कबेट्टाहल्ली इलाके में कल देर रात बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पुलिस की ओर से पकड़कर जुर्माना वसूली के समय बात इतनी आगे बढ़ गई कि एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू हो गई। इस घटना पर पुलिस ने स्वयं प्रेरित होकर न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में मारपीट किए लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया है। शायद पुलिस विभाग कभी इसी तरह कोरोना नियम उल्लंघन करने वाले जनप्रतिनिधियों और नेताओं पर भी मामला दर्ज कर सके। गले में फंदा डालकर व्यक्ति की हत्या। गुलबर्गा जिला कमलापुर तालुका नावदगी गांव के पास सिद्धप्पा डिंगे नामी व्यक्ति के काम से लौटते समय इनकी हत्या करके पेड़ पर लटकाया था। दुष्कर्मियों ने रात बीतने के बाद भी घर न लौटने से परिवार ने छानबीन की तो गांव के बाहरी इलाके में मृतक पाया गया। सिद्धप्पा मौके पर पहुंचे कमलापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस हत्या के सुराग को ढूंढने में जुटी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।